नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। लेकिन ये प्रकाशन जो है वह यूनिक प्रकाशन बोले तो भारतीय प्रकाशन का ये सेट है दोस्तों। और मैं इसके पहले मैं कराया था प्लेटफॉर्म का। तो मैं प्रत्येक प्रकाशन का मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। जीके जीएस केवल, बाकी बनाने वाला आप लोग कर लीजिएगा खुद से, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए प्रश्न पर आते हैं। फटाफट करते हैं प्रश्नों को। यदि मेरे चैनल पर नए हैं और तैयारियां करना चाहते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट मार्केट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और उसके बाद में आप तैयारियां करते रहें। प्रश्न कहता है कि 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो समाजवादी पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा किया है बिहार में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भाई ए.ओ. हुम साहब थे, जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना किए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बात किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काकोरी डकैती कांड, एक सेकेंड, हाँ, काकोरी जो डकैती कांड हुआ था इसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडिया ये किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडिया, तो ये लिखा है सी आर दास ने। इंडिया फॉर इंडिया कौन? सी आर दास। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। आपका उत्तर बी पर जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। मैंने दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो भी मैं कराऊंगा ये आपके मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे आप उसको खरीद नहीं पाइएगा। इसलिए मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को करा दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी और आपकी तैयारियां भी प्रत्येक सेट का हो जाएगा। और जो भी सेट बनाया हुआ है एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 मिला करके बनाया हुआ सिलेबस जो है आप लोगों का वही। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो उत्तर आपका होगा विनोबा भावे साहब थे। व्यक्तिगत की बात करेगा तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी किए हैं। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। 1939 ईस्वी में बिहार में आमबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर लाहौर संस्कृतियान किया है। दो रेलगाड़ी वाला ये प्रश्न है आपको मैथ का प्रश्न छोड़ के चलेंगे हम, और जो जीके जीएस का प्रश्न है वही केवल करेंगे। प्रश्न कहता है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हड्डियों की पढ़ाई हो तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली है? तो आयोडीन जो हो जाएगा वो थायरॉक्सिन में मिला होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वह विषाणु के कारण होता है, वायरस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे। बहुत आसान प्रश्न और बहुत मजेदार प्रश्न, जो आपके सिलेबस पर आधारित है। दाब का सही मात्रक सभी को पता है पास्कल होता है, लेकिन मेरे दोस्तों पास्कल होता है तो इसमें दिया ही नहीं है उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये पहुंचता है 8.3 मिनट में। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें दाब हो गया, बाकी आपके जितने भी है वो सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो मात्रक नहीं भाई, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल बल का दाब का होता है मात्रक। हर्ट्ज जो है, में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में भाई आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन? नियंत्रित करता है शरीर का ताप? तो हाइपोथैलेमस करता है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है मीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वाट है मेरे दोस्तों। उत्तर डी पर चला गया। कहता है क्या कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस लाफिंग गैस को कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बोलता है, उसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? उत्तर आपका चला जाएगा भाई, गैस जो है वो तत्व नहीं होता है, बाकी धातु अधातु उपधातु तत्व के अंतर्गत आते हैं। पानी का पीएच मान सबको पता है 7 होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मैंने दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। तो यहाँ पे आप एक से अधिक उत्तर कर सकते हैं या इनमें से
कोई नहीं या एक से अधिक, यही वाला ऑप्शन आपको बीपीएससी में देता है, सेम ऑप्शन। चलिए, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित होती है भाई? ऑक्सीजन जो होता है वह केरोसिन में आपको रहता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित बोले तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका है? तो भाई आइसोप्रीन का बहुलक है, ये सबको पता है, ये बहुत हिट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस के लेखक कौन है? तो भाई चार्ल्स डार्विन साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ जीव रहता है उसको आवास कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न को करते, फटाफट करेंगे प्रश्नों को। प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो एटीपी में बदलता है क्या? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है? मैंने प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है? उत्तर आपका जाएगा ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट है कि भाई बिहार दिवस के बारे में बताना है। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो महत्व क्या है दोस्तों? मैं बताऊं कि 1912 ईस्वी में बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो बिहार का जो पर्यटन विकास है उसका टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में है? तो भाई पहला ऊंट अस्पताल आपको दुबई में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कहता है कि ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलरी ऑफ रास्कल्स के लेखक है रॉस्किन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपने फैक्ट्री पटना में स्थापित की है? तो उत्तर आपका जाएगा 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न कहता है कि बैलगाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? मेरे दोस्तों आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में देखें, बोले तो बड़ा करके स्क्रीन को देखें, ठीक है। चलिए, तो समुद्री डकैती कभी भी बोलता है तो पुर्तगाली लोग, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि ठगों का उन्मूलन कभी भी कहेगा? मेरे दोस्तों बहुत मजेदार प्रश्न सेट किया है और जो सिलेबस पर आधारित है, तो कर्नल सलीमन साहब, ठगों का उन्मूलन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई है? तो ये लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन साहब। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती के पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये जो नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेवी कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो किया वो आपका हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर बिहार की बात कर रहा है ना, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ठीक है। ऐसे टोटल सहजानंद होते हैं, ठीक, किसान आंदोलन का। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो भाई सबसे बड़ा आपका जापान हो जाएगा, सीमा रहित, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश बताना है, उत्तर दक्षिण में सबसे ज्यादा लंबा है, तो ये आपका चिली है। चलो भैया अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में इंडोनेशिया में है ना, द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीप है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन में आपका ईरान सबसे आगे है, और भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? तो यूरेनियम उत्पादन करने में कजाकिस्तान का स्थान, है ना, बेटर है। नेक्स्ट, सबसे अधिक करता है कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन। और भारत की बात करें तो जाडूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़िया का नाम बताना है। तो कन्याकुमारी से सटा हुआ है कार्डेमम की पहाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कन्याकुमारी कार्डेमम, याद रखिए। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय का बगान नहीं है? तो यहाँ पे बगान नहीं है दोस्तों, गिरनार पर्वत पर चाय का बगान नहीं है। अगला है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो उत्तर आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर चला जाएगा दिल्ली मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? उत्तर आपका जाएगा भाई बड़े देश के लिए आदर्श कानून ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये गलत बात बोला। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य है मेरे दोस्तों शैक्षणिक सुविधाएं एवं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीति प्रशिक्षण। मैंने दोस्तों एक से अधिक उत्तर आपका ई पर चला जाएगा। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो भाई किस अधिकार को पोस्टमार्टम कहा गया है? तो उत्प्रेषण को कहा गया है। ठीक है, उत्प्रेषण, ऑपरेशन याद रखिए, पोस्टमार्टम इस तरह से। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे ज्यादा यूपी का है, आपको पता है। और यहाँ यूपी यहाँ नहीं है, तो आप लोग हिमाचल प्रदेश करें तो सबसे बेटर होगा आपका उत्तर हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का हुआ है और अनुच्छेद 40 में है, ये आपको पता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है सबसे पहले वह राजस्थान में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह कौन सा कानून होगा? तो रैयतवाड़ी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कानून संवैधानिक शुरुआत कब किस संशोधन के द्वारा हुआ है? 73वां संविधान संशोधन। तो आपका यहाँ उत्तर चला जाएगा डी पर। 73वां की बात करें तो 64वां से दोस्ती किया है। 73वां किससे दोस्ती है? 73 की बात करें तो 64 याद रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का आपका उत्तर होगा स्थानीय समुदाय को निःशक्त बनाना, ये भाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मतलब है सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना की बात कर रहा है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। चलिए, बिहार का स्थापना कब हुआ है? तो बिहार का स्थापना आपका हो जाएगा उत्तर कौन सा? ये 1912 ईस्वी में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कहता है तो श्री श्री कृष्ण सिंह, आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी पढ़ाई किए थे श्यामलाल पार्षद भावनगर, ये याद रखे, उत्तर आपका ही। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो सक्रिय भाग कौन लिया था? इसमें भाई नाना साहब भी है, सब कोई है, तो आपका एक से अधिक उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें कोई ब्रेक थे लेकिन इंजन ही नहीं था? किसकी बात की है जवाहरलाल नेहरू साहब? तो 1935 के अधिनियम जो था उसके बारे में। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा किस दिन चली थी? तो भाई कितने दिनों तक चली थी? तो ये आपको काफ़ी अच्छा सिलेबस से संबंधित है। 24 दिन तक गांधी यात्रा चला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई कहता है प्रश्न की प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रवई इसके रचयिता कौन है दोस्तों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। नेक्स्ट का आता है प्रश्न, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के स्वराज स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? भीखाजी कामा नाम है उनका, और ये स्टुटगार्ड में है ना, ये जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भाई इनमें से कौन सा प्रकृति संख्या का वर्ग नहीं है? तो भाई ये मैथ है दोस्तों, मैंने बोला शुरुआत में केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़कर मैं सारे चीज़ कराऊंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कहाँ गया भाई प्रश्न।
हाँ, 91 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए ध्यान से, विटामिन जो रक्त को थक्का बढ़ने में प्रभावी होता है, वह आपका कौन-सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, तो महिला सेक्स हार्मोन प्रचलित है एस्ट्रोजन के नाम से, उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका उत्तर चला जाएगा किस पर? आयोडीन के। चलिए, इसका अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? बोले जीभ में कौन सा भाग कड़वा लगता है? तो जो नोक वाला जो भाग है, टीप वाला जो भाग है, उसको कड़वा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे मीठी चीनी क्या है? तो भाई फल याद रखिएगा, तो फल से फ्रुक्टोज हो जाएगा, सबसे मीठा चीनी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? बोले तो झूठा फल कौन सा है? तो भाई सेब जो है वो झूठा फल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लौंग एक मसाला और पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है फूल की कली से। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में दर्द का बताइए किसके कारण से उपचार कर सकते हैं? तो मांसपेशियों में जब दर्द होगा तो इंफ्रारेड से सेकाई के माध्यम से हो सकता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई प्रतिरोध घट जाता है अर्धचालक का, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट कहता है, कल्याणकारी निर्देशक आदर्श है। देखिए, कल्याणकारी की बात कभी भी करेगा जीवन में, मैं आपको बताऊं ट्रिक, तो भाई नीति निर्देशक तत्व ही जाएगा सही 100%। नेक्स्ट है कि भाई कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली भाई केरल से है, ये आपका उत्तर जाएगा। और कथक कहेगा तो उत्तरी भारत, बोले तो यूपी से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भाई मोहम्मद इकबाल साहब दिए हुए हैं, ये पता है आप सभी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगत सिंह होगा। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये भगत सिंह को मान के चलेंगे, यहाँ पे मोहम्मद इकबाल साहब का ये है, लेकिन दिया सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ भगत सिंह। सात पहाड़ियों का शहर कहेगा, तो भाई सात की बात जैसे ही किया, सात पहाड़ी तो रोम हो जाता है, और पांच नदियों की भूमि तो पंजाब। चलिए, कहता है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी है दिल्ली भाई, उत्तर सबका सही जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में भाई कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल, ठीक है। कुंचिकल सबसे ज़्यादा बड़ा है। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ध्यान से, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र है। और आगे प्रश्न पूछा जाए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो निकलता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है, ठीक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, 78% है दोस्तों वायु में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है, ये बनाने वाला प्रश्न है, नहीं नहीं नहीं, हाँ बनाने वाला है। तो दोस्तों आज का जो क्लास था, मैं टोटल कराया आपको जीके जीएस का प्रश्न, और ये मॉडल प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 1 का था। और ये जो सेट है दोस्तों, ये यूनिक भारतीय प्रकाशन द्वारा सक्षमता परीक्षा के सेट है दोस्तों। मैंने प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट 1 कराया और मॉडल प्रैक्टिस सेट इसका भी 1 कराया दोस्तों, तो मैं प्रत्येक सेट का करा दूंगा। आप लोग यदि सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं तो भाई करना क्या है, भाई सब्सक्राइब कर लेना है, और ये बगल में घंटी होगा उस पर क्लिक कर लेना है, और लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, और आप अपने शिक्षक साथी के पास जरूर शेयर करें इसको, ठीक है। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।